अफ्रीका के इस देश में 6 लाख करोड़ का सोना है और इसीलिए यहाँ के लोग गरीब हैं। ये देश है कॉन्गो, जहाँ गोल्ड के साथ साथ कोबाल्ट, कॉपर और डायमंड जैसे नेचुरल रिसोर्सेज भरे पड़े हैं, जिनकी टोटल वैल्यू करीब 24 ट्रिलियन डॉलर्स है। लेकिन इसीलिए यहाँ की 70% पॉपुलेशन एक्सट्रीम पॉवर्टी में रहती है। इकोनॉमिक्स में इस सिचुएशन को रिसोर्स कर्ज कहा जाता है। कर्ज का मतलब श्राप होता है। बेसिकली एक ऐसी सिचुएशन जहाँ ज्यादा रिसोर्सेज होने के कारण उस देश में करप्शन, कॉन्फ्लिक्ट और गरीबी बढ़ जाती है। कॉन्गो के केस में यह शुरू हुआ 1885 में, जब बेल्जियम के किंग लियोपोल्ड II की नजर कॉन्गो के रिसोर्सेज पे पड़ी। उसने कॉन्गो को कॉलोनाइज किया और यहाँ से हजारों करोड़ों के रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया और कॉन्गोलीज लोगों को केवल स्लेव्स की तरह यूज किया। फिर 1960 में इंडिपेंडेंस के बाद आया मोबूतू नाम का डिक्टेटर। इसने भी हजारों करोड़ों की घूस के बदले कॉन्गो की माइंस को वेस्टर्न कंपनीज के हवाले कर दिया। उसने अपने लिए पैलेसेस बनवाए, प्राइवेट जेट रखा, लेकिन कॉन्गोलीज लोगों को भूखा मरने दिया। इसके बाद 1996 में रुवांडा ने कॉन्गो को इन्वेड कर दिया और इनके रिसोर्सेज लूटे। फाइनली जब 2003 में रुवांडा की आर्मी वापस गई तो कॉन्गो के अंदर ही 120 आर्म्ड ग्रुप्स पैदा हो गए और यही लोग आज तक भी गवर्नमेंट के साथ मिलके कॉन्गो के सोने और बाकी रिसोर्सेज को इलीगली माइन करते हैं और पूरी दुनिया में स्मगल कर देते हैं, जिस कारण आम जनता की हाथ में कुछ नहीं आता। कॉन्गो के अलावा वेनेजुएला और इराक जैसे देश भी रिसोर्स कर्ज से ही बर्बाद हुए हैं। अफ्रीका के इस देश में 6 लाख करोड़ का सोना है और इसीलिए यहाँ के लोग गरीब हैं। ये देश है कॉन्गो, जहाँ गोल्ड के साथ साथ कोबाल्ट, कॉपर और डायमंड जैसे नेचुरल रिसोर्सेज भरे पड़े हैं, जिनकी टोटल वैल्यू करीब 24 ट्रिलियन डॉलर्स है। लेकिन इसीलिए यहाँ की 70% पॉपुलेशन एक्सट्रीम पॉवर्टी में रहती है। इकोनॉमिक्स में इस सिचुएशन को